नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ मस्त होंगे और घर में सब खुशहाल होंगे। दोस्त, इसी आशा के साथ आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन या सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, आपको जरूर यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ये वादा है दोस्त। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया है? तो जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली है, इसको प्रस्तुत किया है टेंसले ने, और एजी टेंसले ने इस पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली को 1935 में प्रस्तुत किया था। ध्यान रखिएगा, अगर खाली पारिस्थितिकी की बात पूछ ली जाए तो आप एंडरेस्ट हैकल का नाम याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र जुड़ जाए तो टेंसले। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कोशिकी तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? कोशिकी तथा आणविक जो जीव विज्ञान केंद्र है, ये हैदराबाद में है। हैदराबाद। अब बात आई है कोशिका की, तो बता दें कि कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखिएगा, जीव विज्ञान की खोज की अगर बात की जाए तो लैमार्क व टवेर्नेस का नाम याद रखिएगा। अरस्तु, लैमार्क और टवेर्नेस, तीन लोगों ने मिलकर जीव विज्ञान की शाखा का प्रतिपादन किया था। वनस्पति विज्ञान के शाखा की अगर बात आ जाए तो थियोफ्रिस्टस का नाम याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी नदी सर्वाधिक लंबी है? तो भारत की जो सर्वाधिक लंबी नदी है इनमें से, वो है गोदावरी, जिसे हम बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जो विश्व बैंक का मुख्यालय है, यह वाशिंगटन डीसी में है। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सुंदरवन की अतिरिक्त जो है भारत में कहाँ मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में भी मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पतियाँ उनको कहते हैं जो दलदली भूमि के आसपास उपस्थित होती हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान कब पारित हुआ? तो जो भारतीय संविधान है, ये पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। बात आई है भारतीय संविधान की, तो बता दें कि संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा तथा 63,76,729 रुपये इसमें व्यय हुए। और इस संविधान में जब बना तो उस समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 जो है अनुसूचियाँ थीं और लगभग 22 भाग थे। मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान हमारा विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। याद रखिएगा, संविधान को बनाने के लिए अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका की बात की जाए तो वो थे भीमराव अंबेडकर जी। लेकिन अगर संविधान लिखने की बात की जाए कि संविधान को किसने अपने हाथों से रचित किया है, तो आप याद रखिएगा नारायण रायजादा जी का नाम। नारायण रायजादा, रास बिहारी नारायण रायजादा जी ने संविधान को अपने कर कमलों से लिखा है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी नदी प्रायः द्वीपीय पठार से नहीं निकलती? तो जो प्रायः द्वीपीय पठार से नहीं निकलती वो है बेनगंगा। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है जो मिलावट से एकदम रहित हों, शुद्ध हों, प्रोटीन समृद्ध हों या पर्यावरण के प्रति क्या हों, मैत्रीपूर्ण हों। तो इको मार्क उन क्वालिटी को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति क्या हों, मैत्रीपूर्ण हों। अगर यहाँ एक मार्क लिखा होता तो हम शुद्धता को देते, लेकिन यहाँ इको मार्क लिखा है जो कि पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, उसे इको मार्क दिया जाता है। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो जो भारतीय संविधान है, इसमें जो महिला सदस्यों की कुल संख्या थी वो थी 15। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। तो जो पर्यावरण आयोजन के साथ संबंधित संगठन है वो है नीरी। अब नीरी का मुख्यालय कहाँ है? तो आप जान लीजिए, नीरी का जो मुख्यालय है वो है नागपुर में।
नीरी जो है ये पर्यावरण आयोजन के साथ जो है एक संबंधित कोऑपरेटिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय नागपुर में पड़ता है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो हेमिस जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में है, लेकिन अभी जब जम्मू और कश्मीर का डिवाइडेशन हुआ, दोनों को अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिल गया, तो अब जो ये हेमिस राष्ट्रीय पार्क है ये लद्दाख में पड़ता है। याद रखिएगा, लद्दाख ऑप्शन में हो तो सिर्फ लद्दाख मारिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में पड़ता है। बात आई है लद्दाख की, तो बता दें लद्दाख के इस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हैं? तो लद्दाख के गवर्नर हैं RK माथुर, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो जो अध्यक्षात्मक शासन का उदय है ये कनाडा में हुआ था। C ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, भारत में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो जो जलोढ़ मिट्टी का साम्राज्य है उसे सबसे ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में है। बात आई है मिट्टी की, तो बता दें कि मिट्टी के लाल किसे कहा जाता है? तो मिट्टी के लाल रतन लाल को कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में हमारे 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से विटामिन ई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो है अंकुरित गेहूँ। बता दें विटामिन ई की कमी से व्यक्ति में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वीक हो जाता है, यानी कि नपुंसकता का शिकार हो जाता है मनुष्य। विटामिन की बात अगर सबसे पहले पूछी जाए तो फंक ने की थी, ये भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति अपने यूपी में है, उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कायांतरित चट्टान का उदाहरण है? तो जो संगमरमर है ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से जैव निम्नीकरण है? तो जो जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण मतलब जिनका हम रिन्यूएबल कर ले, मतलब जिसको हम अपघटित कर देते हैं वो निम्नीकरण कहलाता है, और जिसको हम अपघटित नहीं कर पाते वो अजैव निम्नीकरण कहलाता है। तो वाहित मल को हम जो है निम्नीकरण कर सकते हैं, तो D ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है वो है ओजस डेल सलाडो, A ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? तो साइबेरियन पक्षी की बात आई है और वो भी नवाबगंज से, तो बता दें नवाबगंज पड़ता है उन्नाव में, यानी कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है साइबेरियन पक्षी के लिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल से देखें, देश लेवल से देखें साइबेरियन पक्षी, तो सबसे ज़्यादा जो साइबेरियन पक्षी निवास करते हैं वो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं, जो कि भरतपुर राजस्थान में पड़ता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, अंगूर के व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को क्या कहते हैं? तो जो अंगूर है इसके व्यापारिक स्तर पर उत्पादन को हम बीटी कल्चर के नाम से जानते हैं। अंगूर की खेती बीटी कल्चर कहलाती है, B ऑप्शन करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, फेरोमोन्स किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो जो फेरोमोन्स है ये विभिन्न प्रकार के कीटों के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, A ऑप्शन एकदम करेक्ट है। फेरोमोन जो है ये कीटों के द्वारा उत्पन्न होता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस कारण अम्ल वर्षा होती है? तो जो अम्ल वर्षा है ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का मिला जुला रूप होती है, A ऑप्शन एकदम सही है। एसिड रेन की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जे फोरियर महोदय ने और रॉबर्ट एंगस ने मिलकर अम्ल वर्षा की बात की थी। अम्ल वर्षा जिसे हम दीवारों का कुष्ठ रोग भी कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी के नाम से भी इसे जानते हैं, और सबसे पहले अम्ल वर्षा जो है स्वीडन में हुई थी 1972 में। आप अपने माइंड में सेट कीजिए, अम्ल वर्षा 1972 में स्वीडन में हुई थी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा जिला गंगा यमुना द्वाबा में स्थित नहीं है?
तो गंगा यमुना दोआबा में जो स्थित नहीं है वो है मैनपुरी। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है। तो जो ओजोन परत है ये अल्ट्रावायलेट रे से जो है पृथ्वी पर जीवधारियों की रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट, अब बात आई है अल्ट्रावायलेट की, तो बता दें अल्ट्रावायलेट जो सी है वो सबसे खतरनाक रे होती है। ए, बी और सी में सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट सी होती है, ये याद रखिएगा। ओजोन का सूत्र O3 होता है। ओजोन जो लेयर है ये समताप मंडल में निवास करती है, रहती है, याद रखिएगा। इसी समताप मंडल पर हमारे वायुयान जो है वो उड़ते हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। किस रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो जो पूरी तरह से अगर उन्मूलन किया गया है वो चेचक का किया गया है। ए ऑप्शन एकदम सही है। अब चेचक तो ये वेरियोला वायरस से होता है, आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। और चेचक की बात आई है तो बता दें चेचक के टीके का निर्माण एडवर्ड जेनर ने किया था, ये भी पूछ लेता है। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। पारिस्थितिकी निम्न के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन है। तो जो पारिस्थितिकी है वो जीव और वातावरण के बीच जो है निम्न परस्पर संबंधों का अध्ययन है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो जब आपके लीवर में कोई दिक्कत आ जाएगी तो पीलिया का संक्रमण हो जाता है। ए ऑप्शन एकदम सही है। लीवर सबसे बड़ी क्या है? सबसे बड़ी ग्लैंड है, ग्रंथि है लीवर सबसे बड़ा, यकृत इसको कहते हैं। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो तभी आप पीलिया का शिकार होंगे। और पीलिया में क्या बढ़ जाता है? बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे जो है शरीर में आप देखेंगे तो पीलापन महसूस होने लगता है। हाथ की अंगूठे की नाखून, आँख की पुतलियों में पीलापन बिलिरुबिन के कारण आ जाता है, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उत्तर प्रदेश दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मतलब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाते हैं। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें तथा विधान परिषद की 100 सीटें और विधानसभा की 403 सीटें हैं इस उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता दूं पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, जिसे अभी हाल ही में सम्मान से नवाजा गया है, आप याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत की औसत वर्षा लगभग कितनी है? तो जो भारत की औसत वर्षा है वो 117 सेंटीमीटर है औसत वर्षा। अब बात आई है वर्षा की, तो बता दें कि वर्षा के कारण जो गोली बूंदें जो गोल आकार की होती हैं वो किसके कारण होती हैं, पूछ लेता है। तो याद रखिएगा कि पृष्ठ तनाव के कारण जो बारिश की बूंदें हैं वो गोल हो जाती हैं। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाले बबूल, कैक्टस आदि वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो जो ये रेगिस्तानी पौधे हैं बबूल, कैक्टस, नागफनी इत्यादि, इनको हम जीरोफाइट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये गोवा में है। ए ऑप्शन एकदम सही है। निम्नलिखित में से कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? तो वाहन का जो प्रदूषण है वो हाइड्रोजन जो है उसका भाग नहीं है। हाइड्रोजन यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नागरहोल ये कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं है तो आप मैसूर मारिएगा। नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मैसूर में पड़ता है। अब बात आई है राष्ट्रीय उद्यानों की, तो बता दें कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। टॉप पर मध्य प्रदेश है 10 राष्ट्रीय उद्यानों के साथ। दूसरे नंबर पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो कि 9 राष्ट्रीय उद्यान वहाँ हैं। और अभी हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला जो प्रदेश है वो असम बन गया है। असम में अभी 2 नए राष्ट्रीय उद्यान बने हैं। उन्हीं 2 की वजह से, एक तो देहिंग पटकाई जो कि अभी हाल ही में बना है, इन्हीं की वजह से असम में अब 7 राष्ट्रीय उद्यान हो गए हैं। और असम जो है भारत का तीसरा ऐसा प्रदेश बन गया है जो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान रखता है।
अब बात करते हैं कि अगर भारत में सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो हेली है, जिसे हम अब जिम कॉर्बेट के नाम से भी जानते हैं, जो उत्तराखंड में है। अब बात आई है उत्तराखंड की, तो बता दें कि उत्तराखंड में ही भारत का सबसे पहले लाइकेन पार्क स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, उत्तराखंड में ही चमोली पड़ता है, जो कि फूलों की घाटी भी वहीं अवस्थित है। याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, गैट का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो लाल रंग में। प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो लाल रंग में सबसे तीव्र होती है। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? तो जो कर्क रेखा है ये नेपाल से नहीं गुजरती। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है नेपाल की, तो बता दें कि अभी नेपाल के वर्तमान में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं। याद रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है उसका नाम है क्या? माही नदी। ये भी आप याद रखिएगा। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है और भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका है उसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, बीसीजी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? तो जो बीसीजी का टीका है ये नवजात बालकों में लगाया जाता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बीसीजी का फुल फॉर्म छाप दीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की, उत्तर प्रदेश बीसीजी का टीका, ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्त, बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो ये नवजात बच्चों में लगाया जाता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग छापिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। वीडियो को कई ग्रुपों में सेंड करें ताकि नए लोग सब्सक्राइब करें वीडियो को, जिससे इस वीडियो की पहुंच और भी लोगों तक बढ़े और वो भी अपनी जो तैयारी है उसको गति दे सकें। तो ठीक है दोस्त, मिलते हैं एक और वीडियो में, जल्द ही आपसे मुखातिब होंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।